चलो यार, शाम के 7 बज गए हैं और आप सभी को आपके प्रीति मैडम का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, बिकॉज अब तो हम लोग साथ में पढ़ाई करने वाले हैं। यस, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरा समझ के लेना, लर्न करना, आंसर की प्रैक्टिस करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ में करने वाले हो। यस सर, नो, पूरी चीज़ें मैं आपको करवा के देने वाली हूँ। ठीक है, कल हमने क्या किया था बेटा? कल हमने क्या देखा था? कल हमने माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का कल हमने देखो डिस्टिंग्विश देखा था, और ये रहा हमारा डिस्टिंग्विश का नोट्स, और ये अभी आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, एक बार अपना पूरा चैप्टर 1 हो जाए फिर आपको मिलने वाली है। यस, डोंट वरी, आपकी मैम बहुत सारी चीज़ें कर रही है साथ साथ में आपके लिए। ठीक है, आपने सिर्फ पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, ऑल डिस्टिंग्विश एट वन प्लेस। मैडम इसका मतलब अरे पूरा 12th स्टैंडर्ड में जो भी कुछ डिस्टिंग्विश होगा ना, सब एक ही प्लेस पे, इतना तोड़। ठीक है, चलो लाइक चैप्टर नंबर 1 पूरा एक साइड, पूरा एक ही साथ में देख लो जरा, कितने एग्जाम में कितने बार क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारी चीज़ें, वो डिटेल भी दिया, लाइक ये मार्च 19 में, मार्च 18 में, मार्च 15 में पूछा। ज़रा पहला क्वेश्चन देखो भला, जो मैंने आपको कल करवाया था वो कितनी बार पूछा है, थोड़ा सा देखते हैं यार। मार्च 19, ओके, जुलाई 18, 17, मार्च 16, अक्टूबर 15, अक्टूबर 14, इसके अलावा भी अगर मैं 13 से लेकर 2009 पे भी जाऊँ ना तो भी बहुत सारी बार वो पूछा, बट मैंने उतना डिटेल नहीं लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जो क्वेश्चन हमने कल किया है वो कितना शानदार है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझ में आया क्या? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कल का पार्ट, कल का डिस्टिंग्विश बहुत ही शानदार था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और अपन ने बहुत ही सिंपल वे से कर लिया था। यस, हेलो हेलो एवरीवन। यार बच्चे, मुझे आप लोग एक बार चैट कर दो, और भी आज कई बच्चे जुड़े हैं हमसे। आज कोई न्यू ज्वाइनी है क्या? एनी न्यू ज्वाइनी टुडे? कौन है भाई? आज नया ज्वाइनी कोई है क्या? हेलो, हाय ऐश्वरी, श्रद्धा, सुबोध, वैष्णवी, तनिष्का, आकिफ। यार बेटा मैं नाम नहीं ले पाऊँ तो थोड़ा माफ़ करना, ठीक है? आज मुझे यहाँ पे आपके नाम नहीं दिख रहे हैं। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलो यार, आज कोई न्यू ज्वाइनी नहीं है ना? यस और नो? है क्या कोई न्यू ज्वाइनी? मुझे ये बता देना भाई, पढ़ाने का पूरा अप्रोच चेंज हो जाता अगर आज कोई न्यू ज्वाइनी होगा तो। नहीं ना? हाँ, ओके, तोड़, यही चाहिए। चलो यार, देखो कल अपन ने इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो में क्या पढ़ा था, ज़रा थोड़ा सा याद करना एक बार। ये नोट्स वगैरह देखे क्या? नोट देखे या डायरेक्टली जो भी कल कुछ हमने पढ़ा था एक बार उसकी तरफ जाते हैं? ठीक है, नोट्स की बातें बाद में हो जाएगी, कल क्या पढ़ा था थोड़ा वो देखते हैं। देखो कल हमने इस तरह से पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, पूरे नेशन की इकोनॉमी का सबसे स्मॉल पार्ट को डील करता है। ठीक है, और आप इसको क्या बोलोगे? इट इज़ माइक्रोस्कोपिक स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक। ठीक है, ये किसने बोला? मॉरिस डॉब ने बोला कि इट इज़ इनफैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, फिर इस तरफ मैक्रो की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो हमने देखा कि डील विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। भाई पूरी इकोनॉमी एज एन होल किस तरह से फंक्शन कर रही है, पूरी एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरी होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखा था हमने, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका कल का। अरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट वगैरह नहीं है ना? याद हो रहा है? हाँ, अभी इकोनॉमिक्स में मैं आपको ये पूछूंगी एकदम स्मूथ जा रहा है या नहीं, मतलब स्मूथली याद हो रहा है या नहीं, ये मैं आपको पूछूंगी। तो ये वाला आंसर स्मूथ गया, फर्स्ट पॉइंट इज वेरी स्मूथ। ठीक है, सेकंड वाला भी बहुत ही उतना ही शानदार है यार। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या करोगे? माइक्रो वेरिएबल देख लो, इधर मैक्रो वेरिएबल देख लो। ठीक है, माइक्रो वेरिएबल, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, अरे इकोनॉमिक के माइक्रो छोटे छोटे वेरिएबल्स की स्टडी कर लो। मैडम ये क्या होता है? जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी कर लो, यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल किस तरह से गुड्स की डिमांड करता है वो पढ़ लो बेटा। यहाँ पे आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब मैडम पूरी इकोनॉमी में अग्रीगेट डिमांड कैसी होती है, अग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड कैसी होती है उसकी स्टडी कर लो। समझ में आ रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब समझा? मैडम और एग्जांपल दो। अरे बेटा मैं देने वाली हूँ, डोंट वरी, टाइम आएगा सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चिंता मत करो, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आई टोल्ड यू एवरीथिंग इज प्लान्ड। ठीक है, बस आप आपके डाउट्स भेजो, जब सॉल्व होंगे मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने क्या देखा था? प्रोफेसर बोल्डिंग, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ट्री नॉट द फॉरेस्ट, इट इज एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट नॉट द ट्री। समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। इधर माइक्रो में आके क्या बोलेंगे अपन?
एग्जामिनेशन ऑफ ट्री है भाई, तू फॉरेस्ट का नहीं है। यहाँ पे आगे क्या बोलेंगे, फॉरेस्ट का है तो ट्री का एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। और क्या बोलोगे आप, बोलो, 2 इकोनॉमिक्स तो बोल दिए, और क्या बोलोगे ज़रा। स्लाइसिंग मेथड है यहाँ पे लंपिंग मेथड है, ये भी सिंपल है। अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को स्लाइसेस कट 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 करके एक सिंगल स्लाइस की स्टडी करता है। डन, ओके, एकदम स्मूथली समझ में आ रहा है सबको, यस। और इधर पूरे लंप की, पूरे ब्रेड एज एन होल की, पूरे लंप अंटायर लंप्स की स्टडी करना, ठीक है, ओके। और यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी है, क्योंकि यार इंडिविजुअल गुड्स, आपने गुड्स का प्रोडक्शन कर लिया, आपने गुड्स बना लिया, कितने दाम में बेचूं, उतने ही दाम में बेचूंगी जिस दाम में आप खरीदने के लिए रेडी होंगे। अरे तुम तो बोलोगे 10 रुपये में या 2 रुपये में बेच दो, मुझे भी तो पड़वड़ना चाहिए, मुझे भी अफोर्डेबल होना चाहिए, समझ रहे हो, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है। यहाँ कोई सोशल सर्विस करने नहीं बैठा है, ऑब्वियसली, समझ में आ रहा है। तो आपको भी रीजनेबल होना चाहिए, मुझे भी उस प्राइस पे बेच के कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, तो तब ये कमोडिटी की प्राइस क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इट इज़ नोन एज प्राइस थ्योरी, इट इज़ नोन एज। और मैक्रो की तरफ जाके क्या बोलेंगे, बोलो बेटा बोलो जल्दी से, मैक्रो की तरफ जाके क्या बोलेंगे, पूरा इंडिया की इनकम कितनी है, जीडीपी कितना है, नेशनल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ प्राइस थ्योरी। यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्राइस थ्योरी है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओके। हाँ, शॉर्ट में इनकम थ्योरी बोल दो या फिर लॉन्ग कट में बोल दो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम कहाँ से आई, जब जॉब ही नहीं किया तो इनकम कहाँ से आई, जॉब करोगे तो ही तो इनकम आएगी, समझ रहे हो, यस। पूरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ, बोलो, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कल बताई होती थी तो बोले होते अरे मैडम सब चीज़ें धीरे 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 आपसे सब आंसर करवा के लूँगी मैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है यार, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। और आपको यहाँ पे बहुत बार अल्फ्रेड मार्शल जी, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ डिमांड अल्फ्रेड मार्शल, लॉ ऑफ सप्लाई अल्फ्रेड मार्शल, मतलब चैप्टर नंबर 4 तक पूरे अल्फ्रेड मार्शल पढ़ने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मेजर जो थ्योरीज है दीज आर गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। और यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम लोग पूरे ब्रॉड इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किन्होंने दिया है थ्योरी, इनकी मेजर थ्योरीज किन्होंने दिया है, जेएम केन्स। किन्होंने दिया है, बोलना मेरे साथ में, जॉन, जे से जॉन मेनार्ड केन्स, जेएम केन्स, ऑल राइट, डन, ये वाला हुआ पक्का से। तो चलो यार आ जाओ, एक बार नोट्स में आ जाओ ना। आई होप यार इतना अच्छे से पढ़ने के बाद में अगर आपको मन, अभी भी मैंने लिखने के लिए बोला तो आप लोग लिख पाओगे, यस और नो, लिख पाओगे। अगर मैंने अभी के अभी आपको बोला कि मुझे ये आंसर लिख कर बताओ, लिख पाओगे, यस, एकदम तोड़, इससे और तोड़ चाहिए बिकॉज आउट ऑफ लाने हैं। इससे क्या बोल रही हूँ मैं, इससे और तोड़ चाहिए बिकॉज आउट ऑफ लाने, मैडम और बेहतरीन, हाँ जी, फिर और बेहतरीन, छोड़ने का नहीं है, टॉपर रैंकर अपन नहीं चाहना है, ठीक है। मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना, भरोसा मानो वो चीज़ होगी, जिस चीज़ का आप हम लोग सपना देख रहे हैं वो चीज़ जो सपना नहीं है यार, आई मीन बहुत इजी है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी, हर कोई ला सकता है, हर कोई ला सकता है, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखो, मुझ पे भरोसा रखो, ऑलराइट। चलो लेट्स स्टार्ट, अब पढ़ेंगे एकदम तोड़ वाला, मेरे साथ साथ घर में बैठेंगे, घर में जोर जोर से बोलना है, चलो ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, गाइज माइक्रो मैक्रो का इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड एग्जाम में इतनी सारी बार आ चुका है, कितना इंपॉर्टेंट है ज़रा आपने खुद नहीं एनालिसिस कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, इट डील्स विथ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, पढ़ लिया। इट एनालाइजेज द अंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करता है, अंटायर इकोनॉमी, डन। यहाँ पे लिखोगे प्रेजेंटेशन देखना, अभी यहाँ पे प्रेजेंटेशन देखना, मुझे कैसा प्रेजेंटेशन आपसे करवा के चाहिए, आंसर्स का प्रेजेंटेशन चाहिए। और आज के आज ये आंसर 2 बार लिख कर दोगे, 2 बार, 1 आंसर 2 टाइम्स, एवरी वन ऑफ यू। तो शानदार इतनी तोड़ पढ़ाई होगी ना यार, मज़ा आ जाएगी, पता है। चलो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, मॉरिस डॉब, कौन कौन, मॉरिस डॉब, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमी को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना, ठीक है। ये भी पढ़ लिया अपन ने। डेफिनेशन देखना ज़रा काल शॉर्पियो की, अरे चिंता मत करो आपने ऑलरेडी पढ़ा है,
मैंने पढ़ाया है मैक्रो इकोनॉमिक्स इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, की पूरी इकोनॉमी एज एन होल कैसे फंक्शन कर रही है, पढ़ाया है। यस और नो? ये पूरा एक पॉइंट में लिखना है आपने, ये पूरा एक पॉइंट में लिखना है। मेरे को आपको पता है क्या बाकी बच्चे आंसर कैसे प्रेजेंट करेंगे? इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो, इट इज डिराइव, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है ना, वो बच्चा पढ़ के ही नहीं जाएगा, वो क्या लिखेगा? इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज, ये नैरो अप्रोच है, ये वाइडर अप्रोच है, ये लिमिटेड अप्रोच है, ये वाइडर, ऐसे आंसर लिखेंगे जो हम नहीं लिखने वाले। हम लिखेंगे लास्ट में, अगर बहुत टाइम बच गया तो हम वो भी लिख देंगे, बट हमने इतना तोड़ लिखना है ना आंसर कि एग्जामिनर देखे तो बोले यार क्या बच्चे ने तोड़ पढ़ाई किया है ना, साल भर ये बच्चे ने पढ़ाई की, इसका तो मतलब पहला इंप्रेशन इतना शानदार रहेगा कि 2 आउट ऑफ 2। ठीक, बस जैसा प्रेजेंटेशन बता रही हूँ बेटा अपने इकोनॉमिक्स में। क्या बोल रहे हो मैम? समरी वाला, स्क्रीन वाला क्या? एक 1 सेकेंड, कुछ मिस किया मैंने आपके? नहीं श्रद्धा बुक, क्या बोल रहे हो बेटा आप? डिस्टिंग्विश, हाँ ये जो स्क्रीन पे जो मैं बता रही हूँ ना ये वाला करना है, ठीक है? यही नोट्स मैं आपको लोगों को देने वाली हूँ। ऑलराइट, ओके, चलो फर्स्ट पॉइंट हो गया एवरीवन। नाउ सेकंड पॉइंट, कल तो सिर्फ इतना ही बताया था कि डील्स विद द माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अरे होता क्या है देखो ना ज़रा, इट स्टडीज विद द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, कि किस तरह से जो इंडिविजुअल एक यूनिट है वो किस तरह से इकोनॉमी में क्या एक्शन लेता है, क्या बिहेवियर लेता है। अरे मेरी इनकम बढ़ गई, मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरा इकोनॉमी में हमारे इंडिया में, ठीक है, क्या एक्शन होगा? क्या मैं सामान ज़्यादा खरीदूंगी? क्या मैंने मेरी डिमांड बढ़ा दी होगी? इंडिविजुअल की डिमांड, मेरी डिमांड, ठीक है। ऑब्वियसली सैलरी बढ़ी तो अगर मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगी गुड्स की, ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पे आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर देख रहे हो आप इंडिविजुअल यूनिट्स का, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल डिमांड, मेरी डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई, वो शॉपकीपर का सप्लाई, ठीक है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अरे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही कमोडिटी की प्राइस फिक्स होती है। ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल खाई नहीं करना है, शांति से समझो। एक भी कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछो। यहाँ पे देखो ये डिमांड, ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, ये यहाँ पे ये एक बंदा है, ठीक है, इसका इनकम, इसका क्या हो गया? इसकी सैलरी बढ़ गई है, इसकी इनकम बढ़ गई है। इनकम क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो आज ये एक्स्ट्रा चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा करेगा, ये अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, है ना, कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, गुड्स की डिमांड ज़्यादा करेगा। समझ पा रहे हो? इसने क्या करना है, शॉपकीपर के पास जाता है ये, और ये इनको और पैसे देता है, ठीक है। इसकी मान लो डिमांड, इनकम, सैलरी बढ़ गई 10,000 दे, तो ये 5,000 रुपये तो ज़्यादा खर्चा करेगा, 5,000 रुपये का देगा शॉपकीपर को, इससे ज़्यादा गुड्स लेगा, इनसे ज़्यादा क्या लेगा? गुड्स लेगा, या फिर बोल दो सर्विसेज लेगा। अरे अगर वो लड़की है तो ऑब्वियसली ब्यूटी पार्लर पे जाके बैठना है उसने, ठीक है। अगर वो लड़का है तो ऑब्वियसली पबजी वगैरह का या कोई प्ले स्टेशन या कोई गेम्स वगैरह उसने घर में ही ले लेना है, या कोई लैपटॉप वगैरह। समझो, हर किसी की डिमांड अलग अलग होती है, वेदर इट्स बॉय और गर्ल, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो वो उस बंदे ने, या हो सकता है 10,000 के पूरे 10,000, बट मैं एक थोड़ा कंजर्वेटिज्म साइड, अकाउंट्स में कंजर्वेटिज्म आएगा, ठीक है, तब वहाँ पे सर से पूछना। थोड़ा कंजर्वेटिज्म अप्रोच फॉलो कर रही हूँ मैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बचाना वाला, संभल के चल रहे हैं हम, ठीक है, ओके। तो ये देखो, ये आप जिस प्राइस पे डिमांड कर रहे हो ना, ठीक है, प्राइस कब फिक्स होती है? जिस प्राइस पे, अगर 10 रुपीज़ में, सिंपल से एक एग्जांपल है गाइस, मैं आपको इतने रुपए पे ये बेचने के लिए रेडी हूँ, और आप भी अगर उतने रुपए पे खरीदने के लिए रेडी हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। कैसे फिक्स होती है ये? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कैसे फिक्स होती है बोलना ज़रा मेरे साथ? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑलराइट, ये समझ में आ रहा है? प्राइस, किसी भी कमोडिटी की प्राइस कैसे फिक्स हो रही है? यस एवरीवन, बोलो बोलो बोलो। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैसे फिक्स हो रहा है वो समझ में आ रहा है क्या? वापस से बताओ। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अरे देखो पार्थ, आप मेरे पास आ रहे हो, मैडम मुझे ये आप लोगों से ना हमें रिटर्न फाइल करवाना है, या हमें आपसे अकाउंटिंग का पूरा वर्क करवाना है,
ओके आप बोल रहे हो मेरी कंपनी है, ठीक है, मुझे आपसे ये पूरा जो कॉमर्स बाबा जी, मुझे ये प्लेटफॉर्म का पूरा आपसे अकाउंटिंग का डीलिंग करवाना है। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कैसे फिक्स होती है? अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आई विल चार्ज यू 50,000 फॉर होल अकाउंटिंग, आप बोल रहे हो मैडम मेरी अकाउंटिंग सिर्फ कम इतनी सी अकाउंटिंग है, ज़्यादा नहीं है, अकाउंटिंग एंट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं है मैडम। ओके आई सेड हाँ, मैंने उन्हीं का ही बताया। अगर आप भी वो प्राइस पे रेडी होते हो तो अपनी प्राइस फिक्स हो जाएगी। आप डिमांड कर रहे हो और मैं वही प्राइस पे सप्लाई कर रही हूँ तो अपना प्राइस फिक्स होगा, यस और नो? शॉर्ट में यस बताया बेटा, अभी समझा? वही मैं बोल रही हूँ, हर इकोनॉमिक्स में हर एक एक छोटा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल बोलो, पूछो। यस ईश्वरी बेटा समझा आपको? समृद्धि, तनिष्का, अम्या और कौन है बच्चे? सभी को समझा? वैष्णवी यस ओके। पार्थ एक दिन हम लोग गूगल मीट लेंगे, ठीक है? मुझे सच में देखना है आप लोगों को यार, गूगल मीट में मिलेंगे हम, आमने सामने मिलेंगे, ठीक है? कंपलसरी वीडियो ऑन चाहिए, पहले ही तैयार होके बैठना, ठीक है? चलो ये समझ में आया। लेट्स मूव टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल। कल सिर्फ इतना ही पढ़ा था मैडम, एग्जाम्पल कौन पूछेगा रे दुष्टो, इसके एग्जाम्पल्स कौन पूछेगा? तुम लोग नहीं पूछोगे तो तुम्हें क्या लगता है मैं बताने वाली नहीं हूँ? हर एक चीज़ बताना है, ठीक है? जैसे देखो अभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल मतलब पूरे इकोनॉमी में इकोनॉमी में ऑल ओवर एम्प्लॉयमेंट कैसी है? क्या इंडिया के लोगों के पास जॉब है? नेशनल इनकम, अरे नेशनल इनकम कितनी है इंडिया की? टोटल वो लोग कितना गुड्स का कंजम्पशन करते हैं हर साल, कितने गुड्स का कंजम्पशन होता है, कितने गुड्स की सेविंग्स है? अरे ध्यान मत भटकाओ, याद कैसे करना मैं बताऊंगी, पहले समझ तो लो कंसेप्ट समझो, याद कैसे करना है मेरे पे छोड़ो, ठीक है? टोटल इन्वेस्टमेंट, अरे सेविंग होगी तो भी तो इन्वेस्टमेंट होगा, समझ में आ रहा है? सेविंग हुई, आपने पैसा इकट्ठा किया, फिर आप वो पैसे को बैंक में ले जाके सेव कर दोगे या तो आप एफडी बना दोगे, ठीक है? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है इकोनॉमी में? अब इंडिया के पूरे इंडिया लेवल पे बात कर रहे हो तो अभी आपका एग्जांपल नहीं हो रहा, ठीक है? पूरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, नेशनल आउटपुट कितना हो रहा है, अग्रीगेट टोटल। मैडम हाँ बोलो, लो इधर आओ, ये वाले पॉइंट देखो ना, इंडिविजुअल डिमांड इंडिविजुअल सप्लाई। हाँ तो ये देख लो यार, अग्रीगेट डिमांड अग्रीगेट सप्लाई, ये प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यहाँ देख लो, जनरल प्राइस लेवल, जनरल इकोनॉमी में क्या प्राइस चल रहा है, जनरल क्या इंटरेस्ट रेट्स है, जनरल क्या इन्फ्लेशन रेट्स चालू है। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई कितने इससे बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस क्या रेट से बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इन्फ्लेशन महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है? ट्रेड साइकिल मतलब होता है रिसेशन। अरे कभी ये सुना है कि इकोनॉमी ना बहुत बूम पे चल रही है? कभी ये वर्ड सुना है? इकोनॉमी बहुत बूम पे चल रही है, या फिर इकोनॉमी में रिसेशन है? इकोनॉमी में रिसेशन है, अरे मंदी तेजी सुना होगा ये वर्ड, बोलो। सुना है मंदी तेजी? हाँ तो वो क्या हो जाता है, वो ट्रेड साइकिल है कि इकोनॉमी का जो ट्रेड है उसकी साइकिल क्या है, क्या तेजी चल रही है ट्रेड में? ट्रेड मतलब परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन, ट्रेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है अकाउंट्स में, परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन लिखते हो वहाँ पे, ठीक है? तो ट्रेडिंग कैसे चल रही है, ट्रेड का साइकिल क्या है? कैन यू कोरिलेट? रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? ट्रेड साइकिल क्या होता है, रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं पड़ेगी, डोंट वरी, बात मैं सब चीज़ बताती हूँ, चिंता मत करो, ठीक है? ओके चलो यार, तो आ जाओ फटाफट से। चलो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम लोग माइक्रो वेरिएबल देखेंगे, माइक्रो वेरिएबल देखेंगे, मतलब एक इंडिविजुअल पार्ट की स्टडी करेंगे, स्मॉल पार्ट, वेरिएबल मतलब स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर को देख रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को देख रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड को देख रहे हैं, इंडिविजुअल क्या अगर मैं शॉपकीपर हूँ तो मैं किस हिसाब से सप्लाई कर रही हूँ, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगे तभी मैं सप्लाई करूँगी,
ऑब्वियसली जब मुझे वो गुड्स बेचने में प्रॉफिट हो रहा होगा तभी मैं वो गुड्स सप्लाई करूँगी। प्राइस क्या है कमोडिटी की, ठीक है। फैक्टर्स वाला पार्ट मैं आपको बाद में लूँगी, ये वाला पार्ट एक पेंडिंग रखना मेरे एंड से। फैक्टर्स मैं बताती हूँ, उसके लिए बहुत अच्छे से एक क्लास लगेगा, पूरा एक एंटायर एक लेक्चर लगने वाला है हमें, ठीक है। वो एक पार्ट पेंडिंग रखना। और मैक्रो वेरिएबल में हम लोग क्या देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स, मतलब लार्जर पार्ट की। लार्ज पार्ट क्या हो सकता है, पूरे एम्प्लॉयमेंट बता दो कितना है इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट। मैडम ये सब याद कैसे रखना है यार, ये वाला पार्ट तो याद हो जाएगा, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है। आप लोग गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हो, हम कंज्यूम कर रहे हैं, ऑलराइट। आप डिमांड देखो, शॉर्टकट, कंज्यूमर क्या करेगा, डिमांड करेगा, और ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करेगा, हो गया। और ये दोनों मिलके प्राइस डिसाइड करेंगे, डन। अरे माइक्रो वेरिएबल्स याद हुए क्या, इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर आप क्या हो, कंज्यूमर हो, आप क्या कर रहे हो, गुड्स की डिमांड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, लेस का पैकेट आप खरीद रहे हो, डिमांड कर रहे हो, यस, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई करता है। प्रोड्यूसर क्या, अरे गुड्स का प्रोडक्शन किया, लेस बनाया, वो क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, और इन दोनों के बीच में प्राइस डिसाइड होगी, ठीक है, डन। माइक्रो वेरिएबल हटा दो यार, बाजू में रख दो उसको बाजू में। अब मैक्रो को ले आ जा भाई, तू आ, तेरे को कैसे याद करूँ मैं, एक टेक्निक बताती हूँ, ठीक है। अगर इकोनॉमी में जॉब होगी, अगर आपके पास जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, तो आप इनकम कमाओगे, इनकम आ रही है तो ऑब्वियसली कुछ गुड्स का खर्चा करोगे, कंजम्पशन करोगे। अभी 10,000 की सैलरी बढ़ गई थी तो 5,000 के गुड्स का और कंजम्पशन किया, डन। 10,000 की सैलरी बढ़ गई थी, 10,000 से इनकम बढ़ गई थी, अरे जॉब किया, ये लो जॉब किया, ये लो 10,000 का इनकम कमाया, ये लो 5,000 के गुड्स का कंजम्पशन किया, बच गए ना 5,000, वो 5,000 हो गए सेविंग। ये तो महीने की सेविंग भी, पूरे साल भर की, और पूरे इंडिया लेवल पे कितनी सेविंग होगी, पूरा इंडिया की सेविंग कितनी होगी, ठीक है। तो वो सेविंग्स का क्या करेंगे हम लोग, फाइनली क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। फाइनली सेविंग को क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, इन्वेस्टमेंट मान लो मैंने ना सेविंग किया है, कुछ 10 लाख रुपीज़ मेरे सेव हुए हैं, ठीक है। तो सेविंग करने के बाद मैं ऑब्वियसली क्या करूँगी, कुछ गुड्स का प्रोडक्शन वगैरह करूँगी, कुछ बिजनेस करने का सोचूंगी, कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करूँगी इकोनॉमी में। गेटिंग आउटपुट जनरेट करेंगे हम, नेशनल आउटपुट, समझ में आ रहा है, ओके। ये रहा नेशनल आउटपुट। उसके बाद में इन्हीं को ही देख लो यार, उसके बाद में तो ये वाले पार्ट सिर्फ यहीं से देख लेना, अग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, अग्रीगेट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, अग्रीगेट सप्लाई, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, जनरल प्राइस लेवल, जनरल इंटरेस्ट रेट, जनरल इन्फ्लेशन रेट, ट्रेड साइकिल, अरे अप है कि डाउन है, अप है कि डाउन है, डन। समझ में आ रहा है। तो अब कैसे करोगे, बोलो, जॉब है तो क्या होगा, अरे जॉब होगी तो क्या करोगे, जॉब है तो इनकम कमाओगे। अब फटाफट से सुनना, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में सुनो। जॉब होगी तो इनकम कमाएंगे, इनकम होगा तो कुछ कंज्यूम करेंगे, कुछ पैसा बचा लेंगे, कुछ पैसा सेविंग हो जाएगा, जब वो सेविंग बड़ी हो जाएगी तो वो पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे, आउटपुट जनरेट करने के बाद में लोग हमसे डिमांड करेंगे, गुड्स की डिमांड करेंगे, ठीक है। या फिर गुड्स को हम लोग या तो डिमांड करेंगे, हम गुड्स डिमांड करेंगे, या फिर हम गुड्स की सप्लाई करेंगे, जो भी कुछ है, ठीक है। इंडिया फिर जनरल प्राइस लेवल कैसा है इकोनॉमी में, इंटरेस्ट रेट कैसा है, इन्फ्लेशन रेट कैसा है, ट्रेड साइकिल एक्सेट्रा। अब यार इतने सारे पॉइंट बताए मैंने आपको, इसमें से 10 पॉइंट या कुछ 5 पॉइंट तो लिख सकते हो आराम से, यस और नो, है ना। 5-6 पॉइंट तो आराम से लिख सकते हो, और ठीक इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखना, ओके डन। बढ़ो आगे। इट स्टडीज क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज ईच यूनिट इन डेप्थ, हर एक यूनिट को डिटेल में स्टडी करता है कि प्राइस बढ़ गई थी, जब 10,000 से इनकम बढ़ गई थी तो इंडिविजुअल की डिमांड कैसे बढ़ी, कौन से गुड डिमांड कर रहा है, सस्ते या महंगे, डेप्थ में स्टडी कर रहा है, इन डेप्थ, ठीक है। बाय यूजिंग स्लाइसिंग मेथड, कट स्लाइसिंग मेथड,
और यहाँ पे इट स्टडीज इन लम्प्स, पूरे लंप में स्टडी करता है। अरे ब्रेड वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? पूरे ब्रेड एज एन होल, यहाँ पे हम सिर्फ एक स्लाइस ऑफ ब्रेड की स्टडी करते हैं, यहाँ पे पूरे ब्रेड एज एन होल पूरे लंप में स्टडी करेंगे, हेंस लंपिंग मेथड। कौन सा मेथड? यहाँ पे स्लाइसिंग मेथड, यहाँ पे लंपिंग मेथड। ये भी बहुत सिंपल है। फोर्थ पॉइंट, ओ ये पॉइंट है कुछ नया जो कल हमने नहीं किया था। ये वाला पार्ट मैं आपको लेती हूँ, ये वाला फोर्थ पॉइंट रहने दो, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी और वापस से मैं आपको ये वाला पॉइंट डिस्टिंग्विश में लेके आके ये वाला पॉइंट भी समझा दूँगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पेंडिंग रखो अपने एंड से अभी फिलहाल। नाउ कम्स टू फिफ्थ पॉइंट, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी एज, क्यों प्राइस थ्योरी रे भाई? प्राइस थ्योरी क्यों? as it deals with the determination of factor prices and prices of individual goods and services। अरे इंडिविजुअल गुड और सर्विस की प्राइस डिसाइड हुई थी अभी के अभी, ये पेन की प्राइस डिसाइड हुई थी 10 रुपये, और अभी के अभी पार्थ के अकाउंटिंग सर्विसेज की भी प्राइस डिसाइड हो गई थी। यस और नो? इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस डिसाइड हो गई थी। यस, समझ में आ रहा है सभी को? वापस से बताऊं, अभी एग्जाम्पल लिया था ना बेटा कि आप ये गुड्स की कितने प्राइस पे डिमांड कर रहे हो, ठीक है, आप किस प्राइस पे ये पेन की डिमांड कर रहे हो, और ये पेन मैं आपको किस प्राइस पे बेचने के लिए रेडी हूँ। तो प्राइस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स की प्राइस, अरे पेन गुड है ना, पेन क्या है? गुड्स है, ठीक है, ओके। अब पार्थ ने बोला मैडम अकाउंटिंग करवानी है पूरे साल भर की, तो ये अकाउंटिंग क्या है? क्या मैं उसे कुछ गुड्स दे रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ, सर्विस? पार्थ बोल रहा है मैडम पूरा सीए फाउंडेशन का पढ़ाना है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पे आपको पढ़ा के दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू सर्विस। समझ पा रहे हो? गुड्स और सर्विस में डिफरेंस है बेटा। गुड्स जो होते हैं वो टैंजिबल होते हैं। गुड्स क्या होते हैं? टैंजिबल, उसको आप छू सकते हो, देख, ये पेन को मैं छू सकती हूँ, देख सकती हूँ। सर्विस को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी सर्विस को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये क्या होता है? जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसे क्या बोलोगे? टैंजिबल। और सर्विस क्या होती है? इनटैंजिबल। ऑलराइट, ये आप लोग अकाउंट्स में भी पढ़ोगे और डिटेल में वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोलो, फिफ्थ वाला पॉइंट माइक्रो इकोनॉमिक्स का समझा अच्छे से? पार्थ पूछ रहा है मैडम प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे? पार्थ, अकाउंटिंग, आपके अकाउंटिंग सर्विसेज की प्राइस 50,000 है, साल भर की अकाउंटिंग करनी है, 50,000 है, आपको रिटर्न भी करना, आपकी जीएसटी भी की भी, जीएसटी वगैरह भी सब देखना है, ठीक है, तो उतना प्राइस लगेगा। आप बोल रहे हो मैडम नहीं इतना नहीं, थोड़ा सा कम करो, या आप कहीं पे बार्गेन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, देन आप दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू वो प्राइस डिसाइड की है कि चलो यार डील डन 42,000 और 40,000। तो अब प्राइस क्या डिसाइड हुई? आपने डिमांड किया, सामने वाले ने सप्लाई किया, प्राइस क्या डिसाइड हुई? 40,000। समझ में आ रहा है प्राइस? यस पार्थ, बता दो बेटा प्राइस कैसे डिसाइड हुई, समझ में आया? डन, ओके, चलो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे यार? मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखेंगे हम? मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अरे माइक्रो एनालिसिस को क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। मैक्रो एनालिसिस को क्या बोलेंगे? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्यों 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 थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि हम यहाँ पे पूरे इंडिया की लेवल देखते हैं कि नेशनल इनकम की लेवल क्या है, पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी है, इंडिया लेवल पे देखते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे देखते हैं हम कि नेशनल इनकम कितनी है, पूरे नेशन की इनकम कितनी है और एम्प्लॉयमेंट कितना है, और क्या रीज़न है कि उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, पिछले साल कम थी इस साल ज़्यादा है, भाई क्या रीज़न है? व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन देम, व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन देम? देखो ये वाला पार्ट तो बहुत ही सिंपल है कि इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे लेवल देखते हैं, नेशनल इनकम का लेवल क्या है और क्या कारण है कि पिछले साल ये लेवल ऑफ इनकम पिछले साल बहुत बढ़ गई थी और इस बार कोरोना के टाइम पे ये लेवल ऑफ इनकम, ये जो नेशनल इनकम है, ये कम हो गई है। क्या रीज़न है? नॉट गेटिंग कि इंडिया की जीडीपी कम की हुई है, नेशनल इनकम कम क्यों है? अरे बिजनेस ही बंद करके रखे हो, कैसे इनकम बढ़ेगी, कैसे लोगों के पास में इनकम आएगा? लोगों के पास में इनकम नहीं आएगा तो पूरे इंडिया के पास में क्या इनकम आएगा, नेशन के पास में कैसे इनकम आएगा? गेटिंग?
डन. व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन देम, ये भी लाइन हो गया. ठीक है, ओके. चलो, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द थ्योरीज आर गिवन बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. और यहाँ पे क्या बोलोगे, अब मेरे बच्चे हो ना, प्रीति मैडम के बच्चे हो, तो कैसी लाइन लिखोगे, मोस्ट ऑफ द थ्योरी द प्रोपाउंडेड बाय, क्या यूज करेंगे हम लोग, मोस्ट ऑफ द थ्योरी द प्रोपाउंडेड बाय J.M. केन्स. ठीक है, कैसे लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द थ्योरी द प्रोपाउंडेड बाय. यहाँ पे भी ये गिवन वर्ड नहीं लिखना, क्या लिखो, यहाँ पे मैंने आंसर दोनों के लिए, दोनों बच्चों के लिए दिया है, बट आई वॉन्ट कि आप सब ने ये लिखना, प्रोपाउंडेड बाय. ठीक है, प्रोपाउंडेड मतलब उन्होंने सजेस्ट किए बहुत सारी इकोनॉमिक थ्योरीज, अल्फ्रेड मार्शल जी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया और यहाँ पे J.M. केन्स ने बताया. डन, फिनिश. ठीक है, एंड अच्छा यार ये भी गलत नहीं है, ठीक है, बट इस तरह के जनरलाइज आंसर हम नहीं लिखेंगे. ठीक है, हम लोग एकदम तोड़ आंसर देंगे. देखो अब मुझे बताओ, इस तरह से प्रेजेंटेशन अगर रहता है आपका एग्जाम है, तो आपका एग्जामिनर आपको कहीं पे 1.5 देने, 1.5 मार्क देने की कहीं पे भी गुंजाइश है क्या? देखो जरा, हैव अ व्यू, लो, हैव अ व्यू फॉर द एंटायर आंसर. देखना कितने डेफिनेशन, कितने इकोनॉमिक्स के नाम लिखे आपने, इधर 1 2. ठीक है, पूरा आपने रेड कलर भी कर दिया है. रेड कलर मतलब आप एग्जाम में ब्लैक कलर वगैरह यूज़ कर सकते हो. ऑलराइट, तो आप ब्लैक कलर से हाईलाइट कर लेना. यहाँ पे देखना ज़रा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, इधर एक और है ना हमारे, और कहाँ है, अरे यहाँ पे आप ये भी लिखोगे ना, इट इज़ एग्जामिनेशन ऑफ ट्री बट नॉट द फॉरेस्ट. एग्जामिनेशन ऑफ ट्री बट नॉट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉरेस्ट बट नॉट द ट्री. तो यहाँ पे भी लिख देना प्रोफेसर बाउल्डिंग, ये एक और हो जाएंगे. आई फॉरगॉट टू मेंशन इन योर नोट्स. तो ये वाला थर्ड है, वही मैं बोल रही हूँ. ऐसे कैसे हो गया, कितने में इकोनॉमिक्स का नाम लिखा हमने, 1 2 3. ये प्रोफेसर बाउल्डिंग यहाँ पे भी आएंगे, यहाँ पे भी आएंगे. ठीक है, 4 5 6 इकोनॉमिक्स का नाम लिखा है. 2 आउट ऑफ 2 आराम से मिलना है. और साथ ही साथ आपके बाकी जो आंसर प्रेजेंटेशन है उसमें एग्जामिनर खुश होकर आपके मार्क्स ऐसे ही देना है. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है हम लोग एग्जाम में आंसर प्रेजेंट कैसे करने वाले हैं. तो ये नोट्स मैं आपको दे दूंगी. ओके, अच्छा, डू वन थिंग, अभी आपको मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगी आपके स्टोर पे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेक्चर को पॉज करना है और प्लीज़ ये वाला जो आंसर है ये आप लिखोगे. अदरवाइज व्हाट आई विल डू, मैं आपको व्हाट्सएप में भी दे दूंगी इसका आंसर. ठीक है, दैट विल बी फाइन, वो अच्छा रहेगा. तो मैं आपको आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दे देती हूँ. आप उसे 2 बार लिखोगे खुद से, एक बार देख कर लिखना, दूसरी बार बिना देखे लिखना. एक बार देख कर लिखना, दूसरी बार बिना देखे लिखना. इसी तरह से अपन अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे. ऑल राइट, तो होमवर्क करके दोगे विद इन हाफ एन आवर. ओबियसली आप अपना लेक्चर अटेंड कर लो, एसपी का या ओसीएम का जो भी है, स्वानंद सर का लेक्चर अटेंड करो एंड देन वी विल कंटिन्यू. ऑल राइट, चलो यार, टिल देन बाय बाय, टेक केयर. यस यस, व्हाट्सएप पे दूंगी, चिंता मत करो. अच्छी तरह से समझा सभी को. यस, ओके. हाँ आप, हाँ तनिष्का, व्हाट्सएप ग्रुप है अपना सेपरेट. ठीक है, सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपको ऐड कर लूँगी. ऑलराइट, चलो चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर. अच्छी तरह से समझा होगा, आई होपफुल, है ना. ओके.